हेलो दोस्तों। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स शेयर प्राइस के साथ साथ दूसरे रिसर्च और एनालिसिस करते हैं अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल के बेस पर, और इसी के बेस पर डिसाइड करते हैं किस शेयर को बाय करना है और किसको सेल करना है। यही बाय और सेल का डिसीजन है जो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को दर्शाता है। साथ ही अगर कोई एज इन्वेस्टर किसी स्टॉक को बाय सेल करता है तो रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। आज ऐसी एक एज इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो के 5 स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। इन्वेस्टर का नाम है विजय केडिया, जिनकी टोटल नेटवर्थ है अप्रोक्स 1900 करोड़ रुपीज। विजय केडिया अपनी स्माइल प्रिंसिपल के बेस पर इन्वेस्ट करते हैं, जो है स्मॉल इन साइज, मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन और एक्स्ट्रा लार्ज इन मार्केट पोटेंशियल। विजय केडिया की पोर्टफोलियो का पहला स्टॉक है पटेल इंजीनियरिंग, जो 1944 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कंपनी सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। कंपनी की स्पेशलाइजेशन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कंपनी की कोर सर्विसेज हैं डैम्स, टनल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड पाइपिंग वर्क्स। कंपनी की सेक्टर एक्सपर्टीज है हाइड्रो, इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। कंपनी के की फैक्ट्स हैं 70 गेट्स का एक्सपीरियंस, 15 स्टेट्स में प्रेजेंस, 15,000 मेगावाट से ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, 87 प्लस डैम्स, 300 प्लस किलोमीटर ऑफ टनल्स, 5.5 लाख एकड़ इरिगेशन, 1200 प्लस किलोमीटर रोड और 1,79,019 मिलियन रुपीज की ऑर्डर बुक। सेगमेंट वाइज ऑर्डर बुक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक 61.53%, टनल 10.54%, इरिगेशन 21.99%, रोड 2.54% और अदर है 3.49%। क्लाइंट वाइज ऑर्डर बुक है सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू 61.49%, स्टेट गवर्नमेंट 35.69% और इंटरनेशनल है 2.82%। प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाइज ऑर्डर बुक है बिलो 10% है 36.94%, 10 to 13% है 25.59%, 30 to 50% है 17.27%, 50 to 70% है 16.52%, 70 to 90% 3.3% और 90 to 100 है 1.3%। फाइनेंशियल्स रेवेन्यू 4,527 करोड़ रुपए, जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 8.14% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ है 17.98%। ग्रोस प्रॉफिट है 1,303 करोड़ रुपए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 9.78%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ है 9.32%। एबिटा है 834 करोड़ रुपए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 15.45% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ है 47.14%। नेट प्रॉफिट है 302 करोड़ रुपए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 58.19% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ है 61%। की फाइनेंशियल रेशियो है आरओई परसेंटेज 2020 में 0.4%, 21 में है -12.6%, 22 में है 3%, 23 में है 6.4% और 2024 में है 9.2%। आरओई परसेंटेज 2020 में 0.1%, 21 में है -3.6%, 22 में है 0.8%, 23 में 2.1%, 24 में है 3.2%। बुक वैल्यू पर शेयर 2020 में 62.8 रुपीज, 21 में है 50.8 रुपीज, 22 में है 51.2 रुपीज, 23 में है 38.5 रुपीज और 24 में है 40.8 रुपीज। ईपीएस है 2020 में 0.4 रुपीज, 21 में है -6.8 रुपीज, 22 में है 1.5 रुपीज, 23 में है 3.2 रुपीज और 2024 में है 3.6 रुपीज। विजय केडिया के पास इस कंपनी में होल्डिंग्स है 1.42%। सेकेंड कंपनी है ओम इंफ्रा लिमिटेड, जिसकी स्पेशलाइजेशन है हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, टर्नकी स्टील फैब्रिकेशन, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, रूरल रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट और होटल्स। कंपनी की कोर सर्विसेज है डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। कंपनी के की प्रोजेक्ट टाइप्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इरिगेशन और पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है टर्न की प्रोजेक्ट्स 85.2%, सीएसडी वाटर क्लोजर 0.6% और अदर है 14.2%। सेगमेंट ब्रेकअप है इंजीनियरिंग 95.7% और रियल एस्टेट है 4.3%। फाइनेंशियल्स रेवेन्यू 1,016 करोड़ रुपए, जिसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 39.37% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ है 42.68%। ग्रोस प्रॉफिट है 566 करोड़ रुपए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 55.13% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ है 41.78%। एबिटा है 126 करोड़ रुपए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 91.16% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ है 44.03%। नेट प्रॉफिट है 40 करोड़ रुपए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 266.43% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 312.17%। की फाइनेंशियल रेशियो आरओई परसेंटेज 2020 में है 2.5%, 21 में 1.8%, 22 में 4%, 23 में 1.9% और 2024 में 6.5%।
ROE परसेंटेज है 2020 में 1.4%, 21 में 0.9%, 22 में 2.2%, 23 में 0.8% और 2024 में 3.2%। बुक वैल्यू पर शेयर है 2020 में 63.9% 9 रुपीज़, 2021 में 64.8 रुपीज़, 22 में 68.6 रुपीज़, 23 में 75.6 रुपीज़ और 2024 में 79.9 रुपीज़। कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी है ऑर्डर बुक ऑफ 2048 करोड़ रुपीज इन हाइड्रो बिजनेस, कैश इनफ्लो 640 करोड़ रुपीज फ्रॉम बिजनेस अवार्ड्स, कैश इनफ्लो ऑफ 317 करोड़ रुपीज फ्रॉम रियल एस्टेट और गवर्नमेंट पुश टुवर्ड्स हाइड्रो एंड वाटर इंफ्रा। कंपनी के की कस्टमर्स में शामिल है एनटीपीसी, एनएचपीसी, वर्ल्ड बैंक, एसजेवीएन, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एटसेट्रा। थर्ड कंपनी है इनोवेटस फैकेट सिस्टम्स लिमिटेड, जो 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का बिजनेस है डिजाइन, इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन, सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फैकेट सिस्टम्स। कंपनी की स्पेशलाइजेशन है एल्यूमिनियम फैकेट कॉन्ट्रैक्टर और स्पेशलाइज्ड फैकेट वर्क्स। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज है ग्लेजिंग, वॉल्स, हाई एंड डोर्स एंड विंडोज, स्काईलाइट, स्टोन क्लेडिंग और रूफिंग। कंपनी के की फैक्ट्स है 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रेजेंस 13 एयरपोर्ट्स इन इंडिया और 300 प्लस प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड। कंपनी के की कस्टमर्स में शामिल है रिलायंस, लोढ़ा, अदानी, इन्फोसिस, आदित्य बिरला, एम्बेसी, रहेजा, ओबेरॉय रियलिटी, एल&टी, गोदरेज, आईटीसी, सिप्ला, एचएसबीसी, मैकडोनल्ड, इंडियन नेवी, ऑर्चिड, टीसीएस, आयशर एटसेट्रा। की फाइनेंशियल रेशियो 2020 में है -6.7%, 21 में है 0.8%, 22 में है 1.3%, 23 में है 6.5% और 2024 में 10.5%। ROE परसेंटेज है 2020 में -4.3%, 21 में 0.6%, 22 में 0.8%, 23 में 3.3% और 2024 में है 5.6%। बुक वैल्यू पर शेयर है 2020 में 63.3 रुपीज, 21 में 63.8 रुपीज, 2022 में 64.6 रुपीज, 23 में 69.1 रुपीज और 2024 में 77.2 रुपीज। EPS है 2020 में -4.2 रुपीज, 21 में 0.5 रुपीज, 22 में 0.9 रुपीज, 2023 में 4.5 रुपीज और 2024 में 8.1 रुपीज। कंपनी के प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हैं हयात होटल, ताज रिजॉर्ट, DLF मॉल, यशो भूमि कन्वेंशन सेंटर, मुंबई एयरपोर्ट और एम्बेसी टेक विलेज। फोर्थ स्टॉक है प्रिसीजन कैमशाफ्ट लिमिटेड, जो 1992 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। कंपनी का बिजनेस है कैमशाफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग। कंपनी की स्पेशलाइजेशन है कैमशाफ्ट फॉर पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर, लाइट कमर्शियल व्हीकल और लोकोमोटिव इंजन्स। कंपनी की प्रोडक्ट रेंज है मोर देन 150 वेराइटीज ऑफ कैमशाफ्ट। कंपनी की इंडिया के साथ साथ ग्लोबली भी रीच है। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है कास्टिंग कैमशाफ्ट 54% और मशीन्ड कैमशाफ्ट है 46%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया 38.7%, एशिया एक्स इंडिया 6.9% और अदर है 20%। कस्टमर वाइज ब्रेकअप है ऑडी 15%, जनरल मोटर 13%, फोर्ड 11%, हुंडई 8%, मारुति सुजुकी 6%, वेस्टफेलिया 5%, टोयोटा 4%, फोर्ड 4%, टाटा मोटर 3% और अदर है 5%। एसेट ब्रेकअप है इंडिया 86.9% और यूरोप है 13.1%। फाइनेंशियल्स रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है -4.54% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है -0.34%। ग्रोस प्रॉफिट में डी ग्रोथ है 41% ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है -0.95%। एबिटा में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 4.42% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 17.52%। नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 12.82% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 246.87%। की फाइनेंशियल रेशियोज हैं ROE परसेंटेज 2020 में 5.7%, 21 में 0.4%, 22 में 6.8%, 23 में 6.5% और 2024 में 5.4%। ROE परसेंटेज 2020 में 3.41%, 21 में 0.2%, 22 में 4.3%, 2023 में 4.2% और 2024 में 3.9%। बुक वैल्यू पर शेयर है 2020 में 68.5 रुपीज, 21 में 67.7 रुपीज, 22 में 71.8 रुपीज, 23 में 75.4 रुपीज और 2024 में 78.8 रुपीज। EPS है 2020 में 3.7 रुपीज, 21 में 0.1 रुपीज माइनस, 22 में है 4.9 रुपीज, 23 में 4.9 रुपीज और 2024 में है 4.3 रुपीज। लास्ट कंपनी है ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप, जो वेक्ट्रा ग्रुप का ही पार्ट है। कंपनी 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का बिजनेस है चार्टर्ड हायर ऑफ हेलीकॉप्टर सर्विसेज। कंपनी की स्पेशलाइजेशन है हेलीकॉप्टर सर्विसेज फॉर ऑफशोर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और ऑनशोर ऑपरेशंस।
कंपनी की टारगेट मार्केट है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, पिलग्रिमेजेस और इलेक्शन सर्विसेज। कंपनी के फाइनेंशियल्स, नेट रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 22.8% और क्वार्टर में डी ग्रोथ है -6.72%। नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 49.37% और क्वार्टर डी ग्रोथ है 35.58%। एबिटा में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 38.28% और क्वार्टर में डी ग्रोथ है 56.03%। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 107.28% और क्वार्टर में डी ग्रोथ है 201.62%। की फाइनेंशियल रेशियोज में है आरओई परसेंटेज 2020 में 2.6%, 21 में -61.1%, 22 में -13.5%, 23 में है -59.2% और 24 में 5.5%। आरओई परसेंटेज है 2020 में 0.3%, 21 में -4.2%, 22 में -0.8%, 23 में -2.2% और 2024 में है 0.1%। बुक वैल्यू पर शेयर है 2020 में 56.6 रुपीज़, 21 में 34.2 रुपीज़, 22 में 28.9 रुपीज़, 23 में 20.1 रुपीज़ और 2024 में है 15.6 रुपीज़। ईपीएस अर्निंग पर शेयर है 2020 में 1.5 रुपीज़, 21 में -20.9 रुपीज़, 22 में -3.9 रुपीज़, 23 में है -11.9 रुपीज़ और 2024 में है 0.9 रुपीज़। तो ये थे वो 5 स्टॉक जिनमें विजय केडिया जी की होल्डिंग है, जिनका शेयर प्राइस 250 रुपीज़ से बिलो है। लेकिन क्या आपको इनमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि एज इन्वेस्टर का लॉन्ग टाइम होराइजन होता है और उनकी ज़्यादा रिस्क एपेटाइट कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू रिटेल इन्वेस्टर्स। इन स्टॉक को आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर इनका डिटेल्ड एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करें। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।